प्रेम जो है संसार का सबसे अद्भुत गहना है। और आज प्रेम के अभाव में इस संसार में सबसे ज़्यादा कैंसर पैदा हो रही है। लोगों के मनों में इतनी ईर्ष्या भरी हुई है, एक दूसरे से प्रेम नहीं है, पति पत्नी का प्रेम नहीं है, भाई भाई का प्रेम नहीं है। इसलिए सभी प्रेम करें। आज एक ऐसी कहानी है ब्रेन कैंसर की, जहाँ पे पत्नी पति को भूल ही गई थी, पहचानने से भूल गई थी और वो तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे आप बताएं कि कब इनको सबसे पहले कैंसर हुआ था? थोड़ा जोर से बोलें। सर इसको 2000 हमारे को 21 में पता चला था। 21 में पता चला था? ये सितंबर महीने में। अच्छा। जब इसका MIR करवाया बैरोड कैलाश हॉस्पिटल में, तब पता चला कि इनके ब्रेन में ट्यूमर है। ठीक है। जयपुर इसको IBS हॉस्पिटल में इनको ले जाके इनका ऑपरेट करवाया। ठीक है। फिर इसका जो जांच हुई तो बोला 3rd ग्रेड में। अच्छा, 3rd ग्रेड में। हाँ, तो बोला जी रेडिएशन थेरेपी करवाओ। तो रेडिएशन थेरेपी एक इन्हीं के जैसे लेडीज़ को ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेट किया था, उनको भी रेडिएशन थेरेपी बताई थी। तो वो फर्स्ट रेडिएशन थेरेपी में पैरालाइज हो गई। अच्छा। तो मैं इस डर के वजह से मैं इनको माहो ये ऐसे ही ठीक है, पैरालाइज से तो बेटर है ऐसा ही सही। और सर फिर मैंने सर्च करके या गुरुकुल का पता चला तो मैं नज़दीक के नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं चलो यहीं लेकर चलते हैं। परमात्मा ने सुन ली, कुछ दवाइयों का, कुछ दवाओं का असर, तो कुछ मेहनत का, तो गुरुजी ये आशीर्वाद है। तो ये जब आपको पहचानने से भूल गई थी तब आपको कैसा लगा था? आपको उम्मीद थी? उस समय तो मतलब ऐसा समझ लो, हम तो ये सोच रहे थे कि भाई घर में घुसने का ही हिसाब किताब खत्म होने वाला है। अच्छा। क्यों, एक बेटा, एक बहू, एक पोता। हाँ। बेटा सर्विस कर रहा है, पोता स्कूल चला जाए, बहू एक ली घर में। अच्छा। तो अपना तो घर में तो बढ़ने का कोई ढंग ही नहीं था, क्योंकि पत्नी पहचानने से भूल गई। अब ये तो पहले भाई ये तो हो गया गड़बड़ सौदा। हाँ। जब यहाँ लाए गुरुकुल में, गुरुकुल से इसका ट्रीटमेंट चला, धीरे हम दवाइयों का असर कुछ। लिया करती मैं। अच्छा, क्या कर लेते थे? इसका ऐसे नु गड़ो पकड़ लिया करती। अच्छा, गड़ा पकड़ लेते थे तो आप पिटाई विटाई भी कर देते थे? पिटाई जैसे वैसे मतलब ऐसे मतलब शब्द बोल देते थे जो मतलब भाई तू मेरे मारा। अच्छा, मैं चली जाऊँ पूरा, भाई में चले जाऊंगे। तो ये सब आपके ऊपर गौ माता की, भाई राजीव दीक्षित ज्ञान की और बाबा जयराम दास की कृपा है। और आप आगे भी ठीक रहो, ऐसा हम चाहते हैं। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना कि ये जो बीमारी है इसका स्थायी उपचार दुनिया में नहीं है, बार बार हो जाती है। तो 5 साल तक जैसे जैसे हम आपको बताएं आपको करना है। अब सबसे पहले दवा जो है, लगभग आपकी 2 ही दवा कर रखी हैं, 3 दवा हैं। तो उन दवाओं को भी, वो दवा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक तरीके से दी हुई है, तो उन दवाओं को हर महीने 10 से 15% कम करते जाओ। तो 2-3 महीने में दवा बंद हो जाएंगी। उसके बाद कुछ पौधे घर पे लगाने हैं। अगर वो पौधे बाजार से ना मिलें तो मेरे से ले जाना। एक तो ब्रह्मी की बेल की एक पूरी क्यारी लगानी है, एक मालकांगनी लगानी है आपको। ब्रह्मी, मालकांगनी, ये 2 चीज़ें लगा के रखनी है। तीसरा, आपको रोजाना अखरोट, इनको या तो पानी में भिगो के पत्थर पे घिस के चटाने हैं 2-3 अखरोट, या गाय के दूध में भिगो के पत्थर पे घिस के ही चटाने हैं। अब आपका प्रश्न है तेल आप खा सकते हैं मौसम के अनुसार, लेकिन तेल आपकी आंखों के सामने निकला हो। अगर कच्ची घानी का हो, हाथ की मशीन का हो तो बहुत अच्छा है। आप अलसी का तेल खा सकते हो, सरसों का तेल खा सकते हो, तिल का तेल खा सकते हो, और आप नारियल का तेल खा सकते हो। ठीक है, ये तेल आप खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने की कोशिश करना देसी गाय का घी। नहीं, गाय बांध रखे, 2 बार गाय बांध रखे। गाय का दूध इनको भरपूर पिलाना। ठीक है। और दवा छूटने के बाद भी जैसे सप्ताह में 3 या 4 दिन इनको गोमूत्र थोड़ा थोड़ा 10-20 ml गर्मी में पिलाते रहना, ज़्यादा नहीं, 10-20 ml। ठीक है। और प्रॉपर इनको खाने में, जैसे अभी रोटी जौ की खाते हैं, हाँ, तो जौ चने की रोटी खाते रहना। कभी कभी थोड़ा सा उसमें गेहूँ मिला के भी ले सकते हो। ठीक है ना? जैसे कांगड़ी वगैरह ये, हाँ, उसमें मिला सकते हो। सारी हरी सब्जियां खा सकते हो सब। कोशिश ये करनी है सीजन की सब्जी हो, या सीजन पे जैसे कचरी को सुखा लेते हैं, करेले को, घिया को, अपने घर की उगी हुई सब्जियों को सुखा के रख लें।
सब्जियों का सूप खिलाएं, आंवला खूब खिलाएं इनको। अब गर्मी है तो खिला सकते हैं आंवला, जाड़ा में उसमें तो उसमें शहद मिला के खा लो। और पुदीने का रस खिलाओ, अब इनको पिलाओ इनको, ठीक है। सारे फल, खट्टे फल भी दे सकते हो आप इनको। और सारी सब्जियां, घर के बनी हुई सारी मिठाइयाँ, जैसे गाय के दूध की बनी हुई सब मिठाई खांड मिला के दे सकते हो। अब और कोई प्रश्न है तो पूछो आप। बस यही बाड़ा में तेल ताल लगा ली। बालों में सभी प्रकार का तेल लगा सकते हो, सरसों का, नारियल का, तिल का, आंवले का, ठीक है, ये तेल लगा सकते हो। तो मन में चावल में खिचड़ी खा सकते, चावल खान क्या सामक की खिचड़ी आप खा सकते सामक की हो। और चावल कभी 15 दिन में एक बार चावल खा सकते हो, कम मात्रा में, एकदम से ज़्यादा नहीं करना। हम तो देखो भूख 5 लगी साल तो टाल खाएंगे। कर दिया तो फिर मरागी। नहीं खा लेंगे, कभी कभी खा लेंगे, ठीक है। नहीं, मन में सब चीज भी आवे। हाँ, मन के आओ तो चावल खा लेना। पाउनू भी कैसे मरा तो भी खा पी का मरना। नहीं, क्या खाने का मन है ये बताओ। या मतलब वो चीज़ बताएगी चावल खा सकते हो। और चावल में क्या करना है कि ऐसे किसान से चावल लेना जो केमिकल ना डालता हो। और ब्राउन राइस आता है, कौन बताओ सर? वो हम आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ब्राउन राइस खिलाना, ठीक है। सर जी ये ब्राउन गेहूँ जो आ रहा है वो काला गेहूँ खिला सकते काला हैं, गेहूं। हाँ खिला सकते हो आप, ठीक है जी। बहुत बहुत बधाई हो। और आखिरी प्रश्न है आपको, मजाक का प्रश्न है, जब ये आपको पहचानने से भूल गई थी तो दूसरी शादी करने का विचार नहीं आ गया? अरे गुरु जी इस उम्र में कहा तो जब बर्फी लगा के चलो खुश रहना, आराम से प्यार से रहो, जिंदगी को ऐसे जियो जैसे 17-18 साल का बच्चा होता ना, ऐसे जीनी है। बता जब बर्फी ला के ना खा सके हो जब केक रहे को एक साथ तो बेट तो सही वो ला के खुआई बेचारा। जयपुर से लाए ऑपरेशन करवा के 15 दिन बाद में हाँ रास्ते में वो इसके भाण का लड़का था, हाँ। उसको सोनू बर्फी खाऊंगे भाई। सही है, इनको पेठे की मिठाई खिलाओ, घर पे खांड का बना के पेठा है ना, ठीक है। बर्फी खिलाओ। ठीक है।